हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्विनोलोन्स के बारे में देखा, तो ये वीडियो में हम लोग सल्फोनामाइड्स के बारे में देखने वाले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। इसके 3 क्लास है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो सबसे पहले है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका टी हाफ है 4 to 8 आवर्स। उसका एग्जाम्पल है सल्फा डायाजाइन। तो ये सल्फा डायाजाइन का स्ट्रक्चर है। ये रिंग सब में सेम होने वाला है, सिर्फ ये रिंग चेंज होगा। देन सेकंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसका टी हाफ है 8 to 12 आवर्स। ये देखो, इसमें भी ये रिंग सेम है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा रिंग लगाया गया है। देन थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग, उसका टी हाफ है 7 days। उसका एग्जांपल है सल्फा डॉक्सिंग। इसमें भी सेम है, रिंग है, सिर्फ ये रिंग चेंज हो गई है। सिर्फ ये रिंग सब में चेंज होने वाली है, बस बाकी सब ये रिंग सेम ही रहने वाला है। तो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है टेरिडिन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड, ये कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड में विथ हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोटेरोइक सिंथेटेज एंजाइम। देन ये डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में विथ हेल्प ऑफ ग्लूटामेट एंजाइम। देन ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में विथ हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। एंड देन जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है उससे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो सल्फोनामाइड क्या इनिबिट करेगा? ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, टेरिडिन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड से डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता है, तो ये इनिबिट करेगा डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज को। एंड ट्राइमेथोप्रीम है ना, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करेगा। तो आपको सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म पूछा तो आपको ये एंजाइम को इनिबिट करता है, ये लिखना है। और अगर ट्राइमेथोप्रीम का पूछा तो आपको ये लिखना है। और सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीन का हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं, यानी क्वाट्रिमोक्साजोल। तो अभी हम लोग देखेंगे एसएआर ऑफ सल्फोनामाइड। तो ये जनरल स्ट्रक्चर आपको निकाल लेना है सल्फोनामाइड का। देन उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? सल्फानिलामाइड स्केलेटन इज एसेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो ये सल्फानिलामाइड का स्केलेटन है, वो एसेंशियल होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट 4th पोजिशन अमाइनो ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। ये 4th पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। एनी मॉडिफिकेशन लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी, मतलब इसको अगर हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन बनाया तो लॉस हो जाएगी एक्टिविटी। देन थर्ड पॉइंट क्या है? अमाइनो एंड सल्फोनिल अमाइनो ग्रुप शुड बी 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये अमाइनो एंड सल्फोनिल अमाइनो, ये हमेशा 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। 1,2 या 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड हुआ तो क्या होगा? लेस एक्टिव होगा वो। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनी सब्स्टिट्यूशन एट 2, 3, 5 एंड 6 पोजिशन लीड टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। मतलब 2, 3 एंड 5th एंड 6th पोजिशन पे अगर हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्काइल या हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो इसका एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। तो ये हमेशा अनसब्स्टिट्यूटेड रहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीन रिंग विथ अदर रिंग लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये बेंजीन रिंग को हम लोग अगर दूसरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे या कोई दूसरा एरोमेटिक रिंग लगाएंगे तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्लेसिंग वन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ सल्फोनिल अमाइनो ग्रुप विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग यानी हेट्रो एरोमेटिक रिंग इंक्रीजेस पोटेंसी बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पीके टू रेंज ऑफ पाबा। मतलब अभी हम लोग वो NH पे R लगाया था, बराबर। तो R ग्रुप में हम लोग अगर हेट्रो एरोमेटिक रिंग ऐड करेंगे तो इसकी वजह से क्या पोटेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड क्या होगा? इट आल्सो इंक्रीजेज एसिडिटी एंड बाय रिड्यूसिंग पीके टू रेंज ऑफ पाबा। तो उसका एग्जांपल क्या देना हम लोग को? सल्फा डायाजाइन। देखो, इसमें R को रिप्लेस किया है ये रिंग के साथ, पायरिमिडीन रिंग के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी इज ऑब्जर्व बिटवीन पीके ऑफ 6.6 to 7.4। तो ये पीके होता क्या है? मतलब pH एट विच 50% ऑफ ड्रग आयोनाइज फॉर्म में होता है, 50% अनआयोनाइज फॉर्म में। तो इसमें क्या दिया गया है? मैक्सिमम एक्टिविटी ऑब्जर्व कभी होता है जब पीके 6.6 to 7.4 के वैल्यू के बीच में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट 4th पोजिशन एनी सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन प्रो ड्रग नेचर। मतलब अभी हम लोग जब 4th पोजीशन पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? प्रो ड्रग मिलेगा हम लोग को। तो उसका एग्जांपल क्या है? सल्फा सैलेजाइन। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये अगर आपको सेपरेटली भी पूछते बहुत बार। तो ये सल्फा सैलेजिन का
स्ट्रक्चर है उसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे विथ हेल्प ऑफ अजो रिडक्टेज एंजाइम तो हमें क्या मिलेगा, मेटा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। यानी हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन विथ हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से H2 ज्वाइन हो गया और यहाँ पे भी एक H2 ज्वाइन हो गया, तो ये सल्फा पायरिडिन एक्टिव फॉर्म मिल गया एंड ये एम अमाइनो सैलिसिलिक एसिड यानी मेटा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों ये पॉइंट को आपको अच्छे से करके जाना है। तो दोस्तों ये सल्फोनामाइड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड SAR बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, यानी आपको कोलॉजी 3 में भी काम में आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।